हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त भवानी सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई स्टोरी अपने चैनल भवानी स्टोरीज़ कहानियों के बक्से पे। और आज मैं आपको एक और अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगा जो कि आपका अच्छा सा मनोरंजन करेगी। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। मित्रों, आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी रामायण देखी होगी और पढ़ी भी होगी, किंतु क्या आपको उसके हर एक पात्र के बारे में पता है? जी हाँ, मेरे हिसाब से आप सबको उसके एक एक पात्र के बारे में पता होगा, हर एक पात्र के बारे में पता होगा। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की मृत्यु के बाद आखिर मंदोदरी का क्या हुआ होगा? जी हाँ, आज मैं आपको उसी पात्र के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है मंदोदरी। कि आखिर जब राम ने रावण की मृत्यु की, उसके पश्चात रावण का क्या हुआ और मंदोदरी का क्या हुआ। मित्रों, आप सभी को ज्ञात होगा कि जब रावण की मृत्यु हुई उसके पश्चात उसके सभी कुल का नाश हो गया था। जी हाँ, सब उसके पुत्र, उसके भाई, उसके बंधु सब मर चुके थे। केवल एक स्त्री बची थी जो थी रावण की पत्नी मंदोदरी। पर क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? वह कैसे जीवित रही? उसने क्या क्या किया? आज मैं आपको ये सब बताऊंगा। मित्रों, रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी को विभीषण, जी हाँ, रावण के छोटे भाई विभीषण से विवाह करना पड़ा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर मंदोदरी ने रावण के छोटे भाई विभीषण से विवाह क्यों किया, क्या कारण था जिस कारण उसने विभीषण से विवाह किया। मित्रों, रावण को रामायण का सबसे बड़ा असुर, एक तरह से सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि उसी के अहंकार और क्रोध के कारण रावण के सारे कुल का विनाश हुआ। उसके मामे, चाचे, भतीजे, यहाँ तक कि उसके बेटे भाई सब मारे गए। किंतु रावण एक ऐसा असुर था जिसके कारण यह युद्ध हुआ और धर्म की स्थापना हुई। लेकिन रावण के कुल के 2 सदस्य यह युद्ध नहीं चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि यह विनाश हो, और वह थे रावण का छोटा भाई विभीषण और रावण की पत्नी मंदोदरी। विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को समझाने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु रावण नहीं माना। और यही प्रयास उसकी पत्नी मंदोदरी ने भी किया, किंतु वह तब भी नहीं माना। और अंत में रावण के सारे कुल का नाश हो गया। अंत समय में जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और मृत्यु के समक्ष था, उस समय मंदोदरी वहाँ आई और राम को देखा और रावण मर चुका था। किंतु उसके पश्चात मंदोदरी अत्यंत ही दुखी हो गई थी और वह अपने पति का वियोग सहन नहीं कर सकती थी। इस कारण वह सती होना चाहती थी और अग्निकुंड में जलकर अपने प्राण देना चाहती थी। जब श्री राम ने यह सब देखा तो उन्होंने इसका निवारण निकाला कि अब लंका का राजा कौन होगा और लंका को कौन संभालेगा। तो इस खातिर उन्होंने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने की सलाह दी और मंदोदरी इसके लिए राज़ी नहीं हुई। और कुछ समय के पश्चात, सोच विचार करने के पश्चात मंदोदरी राज़ी हो गई और विभीषण से विवाह कर लिया। और फिर विभीषण और मंदोदरी ने मिलकर लंका का राजपाट संभाला। आखिर कौन थी मंदोदरी और उसका रामायण में क्या पात्र था? मित्रों, मंदोदरी पूर्व जन्म में एक मेंढकी थी जो श्राप के कारण मेंढकी बनी हुई थी। असल में वह एक ऋषि पुत्री थी, जिस कारण उसे श्राप के कारण मेंढकी का स्वरूप मिला था।
मित्रों, एक बार की बात है जब सप्तऋषि एक खीर बना रहे थे। उस खीर में एक सर्प गिर गया तो वह विषैली हो गई। मंदोदरी ने यह सब देखा और वह मेंढकी रूप में ही उस खीर में जाकर गिर गई। और सप्तऋषियों ने जब यह देखा तो उन्होंने वह खीर गिरा दी, जिस कारण उस खीर में से सर्प निकला। और मंदोदरी का यह त्याग देखकर सप्तऋषि उसकी इस क्रिया से अत्यंत प्रसन्न हुए और सप्तऋषियों ने उसे एक कन्या का स्वरूप दे दिया। किंतु जब वह कन्या उन सप्तऋषियों के पास रहने लगी तो उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं उन्हें कोई लांछन के रूप में ना ताना देने लगे। तब उन्होंने सप्तऋषियों ने एक असुर जो कि मायासुर था उसे उस कन्या का लालन पालन करने का जिम्मा दिया। और यह मायासुर आगे चलकर रावण का ससुर बना। एक बार की बात है जब रावण अपने विमान से किसी ओर जा रहा था तो उसकी दृष्टि मंदोदरी के चेहरे पर पड़ी और वह मोहित हो गया। और उसका स्वरूप देखकर जब वह मोहित हुआ तो वह मायासुर के समक्ष गया और उसने मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। किंतु मायासुर और मंदोदरी उसके प्रस्ताव से नहीं माने तो वह जोर जबरदस्ती करने लगा, जिस कारण मायासुर और मंदोदरी को उससे के विवाह प्रस्ताव को मानना पड़ा। मित्रों, मंदोदरी रामायण में रावण की मुख्य सलाहकार थी, क्योंकि मंदोदरी ने हर मुश्किल समय में रावण को सलाह दी और उसकी सहायता की थी। किंतु रावण ने उसकी सलाह नहीं मानी। मित्रों, मंदोदरी ने रावण को अत्यंत ही बलशाली पुत्र दिए, कई तरह के पुत्र दिए, जिसमें से एक था इंद्रजीत, जिसने इंद्र को हराकर अपना नाम इंद्रजीत कर लिया था। तो एक था अक्षय कुमार, और ऐसे ही उसने करीब 5-6 पुत्र रावण को दिए थे, जिन्होंने अलग अलग लोकों व क्षेत्रों में रावण की विजय पताका को फहराया था। किंतु यह सभी पुत्र व रावण के सभी भाई राम के हाथों रामायण युद्ध में मारे गए थे। मित्रों, वैसे तो मंदोदरी अत्यंत ही शांत स्वभाव की थी, किंतु जब वह रावण को मरता हुआ देख रही थी तो वह अत्यंत ही क्रोधित हो गई थी और उसने श्री राम को श्राप देने का प्रयास भी किया था। किंतु जब उसने श्री राम के पतिव्रती धर्म को देखा तो वह उनसे अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने अपना क्रोध त्याग दिया। इस कारण कहा है कि मंदोदरी रामायण का अत्यंत ही मुख्य पात्र है। मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेशन में कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त भवानी सिंह।